महारथी कर्ण पांडवों के भाई थे, लेकिन फिर भी कर्ण पांडवों से दुश्मनी का भाव रखते थे। दुर्योधन का साथ देते हुए वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के हाथों मारे गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद भी कर्ण की आत्मा पांडवों से क्यों मिलने आई थी? आखिर क्यों कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने आई थी? तो दोस्तों, इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। महाभारत काल में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा हुए थे। कर्ण, भीष्म, द्रोण जैसे योद्धा तो अकेले ही पूरी पांडव सेना को हराने की ताकत रखते थे, लेकिन अधर्म का साथ देने के कारण इन सब की मृत्यु हो गई। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो कर्ण, भीष्म के साथ साथ मरे हुए योद्धाओं को पांडवों से आकर मिलना पड़ा? ये कथा मूल महाभारत के आश्रमवासी पर्व की है और महाभारत के युद्ध के 16 वर्ष बाद की है, जब गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र संन्यास लेकर वन में रहने लगे। लेकिन पांडवों को अपनी माता कुंती की ज्यादा चिंता होती थी, इसीलिए एक दिन पांडव उनसे मिलने चले गए। जब पांडव कुंती से मिलने जाते हैं तब वहां महर्षि वेदव्यास कुछ मुनियों के साथ आश्रम में आ जाते हैं। पांडव और धृतराष्ट्र महर्षि वेदव्यास के साथ कुंती, गांधारी, सुभद्रा दिव्य कथाओं की दिव्य चर्चा करते हैं। तभी महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाराज, आपके हृदय में जो कहने की इच्छा हो शीघ्र ही कह डालो। मैं सब कुछ जानता हूँ। आप निरंतर अपने मरे हुए पुत्रों के शोक में जलते रहते हैं। महाराज, गांधारी, कुंती और द्रौपदी के हृदय में जो दुख हमेशा बना रहता है वो भी मुझे पता है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने पुत्र के मारे जाने के बाद जो दुख मन में धारण कर ली है, मैं उससे अनजान नहीं हूँ। मैं आप सभी की समस्या को दूर करने के लिए ही तो आया हूँ। बताइए, आपको कौन सा वरदान प्रदान करूँ? वेदव्यास जी की बातों को सुनकर धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में बताया कि कैसे दुर्योधन की मूर्खता के कारण कई सारे योद्धा मारे गए। दूसरे देशों के राजा जो दुर्योधन की सहायता के लिए आए थे वो भी मृत्यु के घाट उतार दिए गए। धृतराष्ट्र की सारी बातें सुनकर वहां बैठे सारे लोग मरे हुए योद्धाओं के बारे में सोचकर शोक करने लगे। ये सारी बातें सुनकर माता गांधारी वेदव्यास से कहती हैं, मुनिवर, मेरे पुत्रों को मारे हुए 16 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन राजा धृतराष्ट्र आज भी अपने पुत्रों के शोक में हैं। वो आज भी उनके शोक में विलाप करते हैं। आप तो अपने तपोबल से दूसरी सृष्टि का निर्माण तक कर सकते हैं, तो एक बार राजा धृतराष्ट्र को उनके मरे हुए पुत्रों से मिलाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? द्रौपदी मुझे अपनी सारी पुत्रवधू से सबसे अधिक प्रिय है। इस बेचारी के भाई, बंधु, पुत्र सभी मारे गए हैं, जिससे ये बहुत दुखी रहती है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा हमेशा अपने पुत्र अभिमन्यु के वध से दुखी रहती है। जब गांधारी ने ये कहा तब कुंती ने अपने महातेजस्वी पुत्र को याद किया। तब महर्षि वेदव्यास ने कुंती को दुखी देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि देवी, आप किस शोक में डूबी हो? कुछ कहने की इच्छा हो तो कह डालो। तब कुंती ने सिर झुकाकर महर्षि वेदव्यास को प्रणाम किया और लज्जित होकर उन्हें कर्ण के त्याग के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने एक नवजात शिशु को गंगा में प्रवाहित कर दिया था और इसे नियति के भरोसे छोड़ दिया था। उसके लौटने के बाद भी उसे अपना पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं कर सके और सुपुत्र होने के कारण उसे सबका अपमान सहना पड़ा। सबकी बातों को सुनकर मुनिवर वेदव्यास ने कहा, आज सारा संसार मेरे तपोबल को देख ले। हे गांधारी, आज रात को तुम अपने पुत्रों, भाइयों और उनके मित्रों को देखोगे। कुंती कर्ण को, सुभद्रा अभिमन्यु को और द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को देखेगी। महर्षि वेदव्यास के वचन को सुनकर सभी बहुत खुश हुए। जब रात होने को आई तब मुनिवर वेदव्यास जी के
बताए अनुसार नदी के किनारे सभी लोग आ गए, जिसके बाद वेदव्यास जी ने जल में प्रवेश करके कौरव और पांडव पक्षों के मरे हुए योद्धाओं का आह्वान किया। इसके बाद भीष्म, द्रोण, सारे राजा अपने सेना के साथ वहां प्रकट हो गए, जो सभी पुत्रों और सैनिकों सहित बाहर आए। द्रौपदी के पांचों पुत्र अभिमन्यु और घटोत्कच सभी जल से प्रकट हो गए। कर्ण और शकुनी, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और दुशासन आदि जल से बाहर आ गए। भगदत्त, भूरिश्रवा, शल्य तथा भाइयों सहित कर्ण के पुत्र वृषसेन भी जल से बाहर आए। राजकुमार लक्ष्मण, दृष्टिद्युम्न आदि पुत्र, धरती के सभी पुत्र, राक्षस आदि जल से बाहर आ गए। इसके बाद राजा बलि, सोमदत्त और दूसरे बहुत सारे क्षत्रिय वीर सभी चमकते हुए शरीर को धारण करके जल से बाहर प्रकट हुए। पांडव अपने भाई कर्ण को देखकर फूट फूट कर रोए, क्योंकि जब कर्ण जीवित थे तब उन्होंने कभी भी उनका सम्मान नहीं किया था, क्योंकि कर्ण की मृत्यु के बाद ही उन्हें पता चला था कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता थे। और इस सच को जानकर युधिष्ठिर ने सारी नारी जाति को श्राप भी दे दिया था। कर्ण से दोबारा मिलने के कुछ समय बाद सारे दुख दूर हो गए। उसके बाद सभी पांडव कर्ण से प्रसन्नता पूर्वक उनसे मिलकर बड़े भाई जैसा प्रेम करने लगे। इसके बाद वे अभिमन्यु व द्रौपदी के पांचों पुत्रों से मिलकर बहुत खुश हुए। वे सारे योद्धा भी एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार मुनि वेदव्यास जी की कृपा से सभी अपने क्रोध को भूलकर शत्रु भाव को छोड़कर हर्ष मनाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कोई दुश्मनी हो ही न। कौरव और पांडव अपनी दुश्मनी भूलकर कुरु वंश के दो भुजाओं की तरह प्रतीत होने लगे। वेदव्यास जी के तपोबल की शक्ति देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए कि उन्हें ऐसे लोगों से मिलने का मौका दोबारा मिला, जिन्हें उन्होंने युद्ध की वजह से खो दिया था। इस तरह सारे मारे गए योद्धा एक रात अपने महल में रहने के बाद सुबह वहां से चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद सबको लगने लगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध ने उनकी सारी खुशियों को छीन लिया है। क्या आप महाभारत के इस रहस्य को जानते थे? तो दोस्तों, अगर इसके बारे में आपको पहले से जानकारी थी तो कमेंट में अवश्य बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।